एंटरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक असमताओं में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कैसे ग्राफ के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही सिंपल है। आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं ग्राफ के बारे में। जैसे यहाँ पे प्लेन के x और y अक्ष के थ्रू हम प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्टेशियन, ये कार्टेशियन प्लेन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी भी रेखा को अगर हम एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन को 2 भागों में डिवाइड करेगा, 2 इक्वली भागों में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर 2 प्लेन हो जाएंगे। जैसे आप किसी भी लाइन से आप प्लेन को 2 भागों में आप डिवाइड किए, तो पहला आपका बाया हाफ, ये जो लेफ्ट हाफ, इसको हम लेफ्ट हाफ प्लेन बोलेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन फर्स्ट एंड राइट हाफ प्लेन सेकंड। ये वर्टिकली जब हम इसको कट करते हैं, अगर सपोज दैट अगर इस तरीके से हम कट कर दिए प्लेन को, इंक्लाइंड कंडीशन में अगर आप कोई रेखा कट कर दी, तो ये क्या करेगा, ये रेखा जो है प्लेन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है अपर हाफ प्लेन फर्स्ट, और सेकेंड हाफ प्लेन, इसको अपर को हम सेकेंड बोलेंगे और लोअर को हम फर्स्ट। लोअर हाफ प्लेन को हम फर्स्ट और अपर हाफ प्लेन को सेकेंड प्लेन बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर इसको राइट हैंड प्लेन जैसे वर्टिकली जब कट करता है, तो इसमें भी प्लेन को 2 भागों में डिवाइड करेगा। लेफ्ट बाया हाफ प्लेन ये होगा पहला, और राइट हैंड प्लेन जो है सेकंड होगा। अगर ये इंक्लाइंड कंडीशन में अगर कोई लाइन कट करती है, तो अपर हाफ प्लेन सेकंड प्लेन होगा और लोअर हाफ प्लेन जो है फर्स्ट प्लेन होगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम जो है कुछ चीजें यहाँ पर हम एक इक्वेशन लेते हैं, एक यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं, जिसको हम x plus y इज लेस देन 5 के टर्म पे इस टाइप से। इसका मतलब ये है कि इसके करेस्पॉन्डिंग जब भी हम ग्राफ खींचेंगे, इसी के करेस्पॉन्डिंग हम इक्वल टू 5 लेंगे। हम इस इक्वेशन के करेस्पॉन्डिंग x की वेरिएबल वैल्यू के लिए, x के वेरिएबल वैल्यू के लिए हम इसके करेस्पॉन्डिंग हम ये इक्वेशन को लेंगे, इक्वल टू 5 लिखेंगे। इसके करेस्पॉन्डिंग हम इस तरीके से इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन है, हम यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग, क्यों, x के वेरिएबल के लिए y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम इसके करेस्पॉन्डिंग हम इक्वल टू लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रेटर देन दिया जाए तब भी हमको इक्वल टू ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर x plus y इज ग्रेटर देन 5 इस तरीके से दिया जाए इस कंडीशन में, तब भी हमको x plus y इक्वल टू 5 लेना पड़ेगा। मतलब दोनों कंडीशन में हम कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमको इक्वल टू लेना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब वेरिएबल, मतलब इसमें x की वैल्यू जब वेरिएबल कंडीशन में रहेगी, मतलब वेरिएट करेगी, चेंज होती रहेगी, 0 1 2 3, उसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू 5 माइनस x का टर्म हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पर आपको x इक्वल टू, यहाँ पर आपने x इक्वल टू, यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू आपने लिया, -1 -2, ठीक है ना, 0 +1 और +2 +3, इस तरीके से आपने x की वैल्यू दिया। तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी, अगर आप -1 रखेंगे
तो आपको 6 प्राप्त होगा, -2 रखेंगे 7, 0 रखेंगे 5, ठीक है ना, 1 रखेंगे 4, 2 यहाँ पे पुट करेंगे 3 एंड 3 पुट करेंगे 2। इस तरीके से y की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से x और y के पॉइंट के अकॉर्डिंग आप ग्राफ में इस तरीके से आप शो करेंगे। जैसे सपोज दैट -1 मतलब इधर आप आएंगे, -x का डायरेक्शन इधर होता है, तो -1 अगर है और यहाँ पर -1 देन इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 6 होगा कहीं ये, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा इस टाइप से जिसको आप -1,6 बोलेंगे, ठीक है ना। आप ग्राफ चार्ट में आपको अच्छे से दिया जाएगा, तो इस तरीके से -2 अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो -2 यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे कहीं होगा -2, तो इसके अकॉर्डिंग 7 इस तरीके से यहाँ पर 7 की वैल्यू ऊपर आएगी कहीं, तो इस यहाँ पे इस कंडीशन में कहीं इसके सीध में यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट 5 0 अगर आप लेते हैं तो 0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू 0 अगर आप पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ पे -2, 5 6 7 आ जाएगी, और यहाँ पर 5 y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं होगी। इस तरीके से आपके फंक्शन जो है एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कट करें, एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इस दोनों पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ किया। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर देखेंगे x और y, मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 5 है, और जब यहाँ पे 0 है तो 5 यहाँ पे होगी, 5 यहाँ पे 0,5 होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 होने पर 0,5। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये होगी 5,0। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगी आपकी। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपसे बोला जाए कि 0,0, जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको दिखानी होती है। पहली कंडीशन इसमें क्या है कि आप पहले x और y की वो वैल्यू रखेंगे। इनिशियल पॉइंट क्या है इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए, पहला पॉइंट ये है कि x और y की ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो हम सबसे छोटी नंबर ले लेते हैं x = 0 और y = 0। तो ऐसी कंडीशन में 0 + 0 जो 5 से कम है, तो ये इनिशियल पॉइंट होता है 0,0। अब यहाँ पर 0,0 ये किस साइड है, इस प्लेन की किस साइड है, आपके डाउन, मतलब ये लोअर नीचे है, लोअर है मतलब लोअर हाफ प्लेन पे है। तो लोअर हाफ प्लेन पे होने के कारण आप इस क्षेत्र को क्या करेंगे, सेट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि जब भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, x और y की वैल्यू आप यहाँ पे गिवन करने पर, यहाँ पे x = 1 और y = आप 1 लेते हैं तो 2, जो इसको आप क्या है 2 > 5 ये सेटिस्फाई करेगा, तो आप लोअर रीजन को लेंगे आप। इसी को हम रीजन, सॉल्यूशन का रीजन जो है फाइंड आउट करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। इसी टाइप से अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो अगर ये x और y का x + y मतलब x और y की वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा इनइक्वालिटीज के दिए गए जो इक्वेशन है, तो उसके अपोजिट वाला रीजन हो जाएगा, उसके अपोजिट का रीजन होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल्स है जिसको आप देखिए दिया गया है 3x + 2y > 6, 2y > 6। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3x + 2y 3x + 2y > 6 ये, और इसके पहले एक कंडीशन आप लोग और जान लीजिए। यहाँ पे 2 लाइन आपके शो किए जाते हैं, एक डॉटेड, एक जो है
डॉट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको देख लीजिए। अगर इनइक्वालिटीज इस तरीके से दिया जाए ax plus by इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर जो इस ये इक्वलिटीज दिया जाएगा ग्रेटर देन या इक्वल टू, जिसको आप जो है लेटरल इनइक्वालिटीज के रूप में आप देखते हैं। लेटरल या स्लैग इनइक्वालिटीज का साइन होता है स्लैग इनइक्वालिटीज। इसमें क्या करते हैं कि ax plus by is greater than equal to c, इस टाइप से अगर दिया जाए तो हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इसको करते हैं। जैसे मतलब डॉटेड लाइन का प्रयोग हम इसमें ना करके हम इक्वल टू के लिए ये प्रयोग करते हैं। अगर डॉटेड लाइन इस तरीके से है तो ax plus by इज ग्रेटर देन c, इस फॉर्म में अगर दिया गया है तो हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगर स्लैग इनइक्वालिटीज दिया गया है तो हम डॉट लाइन का, और आपको ax plus by जिसको आपको न्यूमेरिकली इनइक्वालिटीज या आपसे कहा जाए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का साइन दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पर स्लैग इनइक्वालिटीज के साइन दिया गया है तो वहां पर हम डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे। इसको आप हमेशा याद रखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 3x plus 2y is greater than 6। इस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस पर ग्राफ आप सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया था कि आप इसके करेस्पॉन्डिंग आप 3x plus 2y equal to 6 पुट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू, यहाँ पे x वेरी करेगा और y की वैल्यू आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर x बराबर 0 हम रखते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पर 0,0 इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी, ये कंडीशन जो होगी 0 प्लस 0 इंटू 3 एंड प्लस 2 इंटू 0, ऐसी कंडीशन में ये, जबकि ये 6 से ग्रेटर देन होगी नहीं, तो इस तरीके से ये कंडीशन जो रीजन होगा वो आपके लोअर ना होकर अपर साइड होगा। जैसे देखिए आपने इस ग्राफ को ऐसे डॉटेड लाइन से आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको अभी हमने बताया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का जो साइन दिया गया है, जब ये साइन रहेगा तो आपको डॉटेड लाइन प्रयोग करना पड़ेगा। जब आपको स्लैग इनइक्वालिटीज का साइन दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आप जो है डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर 0,0 होगा, जो यहाँ पे 0 पुट करने पर 6 से ग्रेटर देन नहीं होता है 0, ये ग्रेटर देन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रीजन होगा इसका 3x plus 2y इक्वल टू 6 पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो अगर हम इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लें, एक बार x इक्वल, यहाँ तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पे जाएगी 2,0। और अगर हम y यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0,2, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये लाइन डॉटेड लाइन क्रिएट हो गई। लेकिन जो हमारा रीजन का, जो हमारा सोल्यूशन का जो रीजन पॉइंट होगा वो सेकंड होगा, जिसको अपर हाफ रीजन बोलते हैं। अपर हाफ जो प्लेन होगा वो आपका शेडेड लाइन होगा। जबकि आपके एग्जांपल में इस टाइप की चीजें दी गई हैं, एक अच्छे से सेट बनाया गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप शो करेंगे। इस तरीके से आप असंख्य का हल क्षेत्र ये नहीं होगा, ये वाला जिसमें 0,0 आपने पुट किया वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसके अपोजिट वाला रीजन होगा। इस असंख्य का जो हल होगा इस पॉइंट का वो रीजन नहीं होगा जिस कंडीशन, जैसे x के सबसे 0,0 लेंगे, इसके ऊपर वाला रीजन इसका होगा, हल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम साइन इस सेट को हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हम एक एग्जांपल सॉल्व लेके हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे 3x
दूसरा प्लेन जैसे इसमें जैसे छायांकित अर्धतल क्या होगा, छायांकित जो हाफ प्लेन होगा सेकंड होगा, और रेखा के बिंदुओं को छोड़कर, ये जो रेखा के बिंदु हैं इसको छोड़कर हम जितने भी दी गई असंख्य का हल क्षेत्र है, केवल इस पॉइंट को छोड़कर। क्यों? इस पर तो ये पॉइंट हो गए नहीं, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, कि इस रेखा पर जो पॉइंट है उसको छोड़ के इसके ऊपर वाला जितने भी पॉइंट आएंगे वो असंख्य का हल होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इसमें एक और है, द्विविमीय तल में असंख्य 3x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आलेखन विधि से हल कीजिए। अब आइए हम आलेखन विधि से हल करते हैं, जिसको आप ग्राफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कि 3x - 6 is greater than equal to 0, ये दिया गया 3x - 6 is greater than equal to 0। अब यहाँ पर आप 3x - 6 equal to 0 आप लेंगे करेस्पॉन्डिंग इसके, तो यहाँ पे 3x equal to कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे देखिए x equal to 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट पर कोई रेखा ऐसे आप ड्रॉ करेंगे वर्टिकली, जो इसके ओरिजिन पॉइंट से 2 डिस्टेंस पर होगा +2 डायरेक्शन में, तो इसका जो समीकरण होगा वो x equal to 2 है। ये क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, अब कौन सा रीजन लिया जाएगा, हल का कौन सा रीजन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप 0 रखते हैं, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे आप x equal to 0 अगर आप पुट करेंगे तो -6 आ जाएगा, जो हमेशा असत्य है। यहाँ पे देखिए 3 into 0 - 6 is greater than equal to 0, तो -6 is greater than equal to 0 ये असत्य है, मतलब ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, असत्य है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए -6 जो है लेस देन होगा 0 से, इसका मतलब ये रीजन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे 0 x equal to अगर आप इस लाइन को यहाँ पे लाते हैं, ये 0 को संतुष्ट करना चाहिए, तो 0, 0 इस रीजन को ये संतुष्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में इसके जो आपके राइट हैंड साइड पे जो है, राइट हैंड प्लेन जो है वो इस रीजन को संतुष्ट करेगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो इस रीजन में यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे अर्धतल, जिसको निचले अर्ध, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर देखिए एक बिंदु 0, 0 का चयन करते हैं। यहाँ पे आपने 0, 0 का चयन किया, ठीक है ना, जो कि असत्य है। ठीक इस प्रकार दी गई असंख्या का हल क्षेत्र रेखा x equal to 2 के दाहिनी ओर छायांकित भाग है। कौन सा भाग है? दाहिनी तरफ, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले सबसे छोटी बिंदु को लिया 0, 0, मतलब x की वैल्यू 0 आपने पुट किया, जो असत्य यहाँ पर हो गया। असत्य होने के कारण आप जो है इसके राइट साइड के जो साइड होंगे वो इस समीकरण का हल को दिखाएगा। इस छायांकित भाग, ये रीजन क्या होगा, इस समीकरण का छायांकित भाग, मतलब ये रीजन हल होगा। इस रीजन में आप जो है इस समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन। क्यों? क्योंकि देखिए x की वैल्यू आपको अगर इसको पॉजिटिव या 0 करना है तो x की वैल्यू या तो आप यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे आप x की जो वैल्यू होगी वो 2 से ज्यादा आप लेंगे ना, 2 से। देखिए यहाँ पर तो आप छायांकित, क्योंकि इसको डॉटेड लाइन हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर कौन सा इनइक्वालिटीज लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इनइक्वालिटीज को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डॉटेड लाइन और डार्क लाइन ये आपको खींचना है। तो यहाँ पर हमने बताया था अगर यहाँ ग्रेटर देन होता तो डॉटेड लाइन होता,
अभी यहाँ पे x इक्वल टू 2 आप रखेंगे तो 0 के इक्वल होगा, तो वो x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 2,0, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 से अधिक होगी, तभी इस समीकरण का आप जो है सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए 2 से अधिक जब होगी, अगर यहाँ पे आप 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3 लेंगे, देखिए 3 - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 9 - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब इस दोनों कंडीशन में एक 0 तो फॉलो करेगा ही, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 जो है 0 से अधिक है, इसलिए जो भी सॉल्यूशन आप पाएंगे इसी रीजन में पाएंगे, इसी रीजन में आप सॉल्यूशन को प्राप्त करेंगे, जिसको आप जो है राइट ऑफ प्लेन रीजन बोलते हैं, जो आपका सेकंड रीजन होगा इस तरीके के प्लेन का। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे एक दूसरा आरेख लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, उसको आप देखेंगे, क्योंकि आपको अगर पहला असंख्य का पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना लेते हैं, तो आपको इसी तरीके से 2 आपको इनइक्वालिटीज इक्वेशन दिए जाएंगे, उनके थ्रू आपको बनाना है रीजन। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे y इज लेस देन 2, ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है y इज लेस देन 2 को आलेखन विधि से हल कीजिए, को आलेखन विधि से। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का साइन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का साइन होने के कारण आपको इस इक्वेशन में, इस समीकरण में आपको पता है कि अब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे रीजन को जब भी हम शो करेंगे। यहाँ पे आप देखिए हम इसके करस्पॉन्डिंग हम मानेंगे y इक्वल टू 2, क्या मानेंगे इस असंख्य इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसके करस्पॉन्डिंग हम लेंगे y इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे y इक्वल टू 2 लेंगे, तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब वो भी पॉजिटिव है, इसलिए हम जो है मूल बिंदु के अपवर्ड डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा +2, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू 2, इस रेखा का समीकरण ये होगा। अब ये डॉटेड लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का सिंबल है। तो आइए अब यहाँ पर अगर हम सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे छोटा जो x की y की वैल्यू अगर रीजन लें, इनिशियल जो पोजीशन होगी वो 0 होगी, 0,0, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे 1 × 0 करें, तो y की वैल्यू यहाँ पर जैसे सबसे निचले अर्धतल की हम बात करें, यहाँ पे 2 तलों में डिवाइड हो गया, सबसे निचला अर्धतल क्या है, ये वाला है, इस अर्धतल की बात करें 0,0, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं सबसे निचला अर्धतल फर्स्ट में एक बिंदु 0,0, जैसा कि हमने चयन किया है यहाँ पे 0,0, और दी गई असंख्या में y इक्वल टू 0 रखने पर, अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 हम रख दें, तो क्या ये सत्य है? असत्य है, ये असत्य है, 0 कभी 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये असत्य है। यहाँ पे देखिए 2 से इस कंडीशन में यहाँ पे असत्य है, इसलिए रीजन को हम जो है जस्ट इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन से हम जब असत्य यहाँ पे प्राप्त, क्योंकि 2 जो है 2 अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो 2 की वैल्यू जो है 2 जो है सॉरी ये सही है, ये सत्य है, एक मिनट, ये सत्य है, 2 जो है ग्रेटर देन है 0 से, तो इसको आप सत्य लिखेंगे, ये सत्य हो गया। इसका मतलब जो रीजन होगा, सॉल्यूशन का जो रीजन होगा क्या होगा, ये आपके डाउनवर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि आपको लोअर हाफ प्लेन रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोअर हाफ प्लेन फर्स्ट में आप जो है सारे सॉल्यूशन का हल प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। जैसे असंख्य में अभी तक आपको केवल एक चर राशियों का असंख्य निकाय का हल दिया गया था, अब आप दो चर
राशियों की असंख्य निकाय का हल करेंगे। तो सिमिलर इसी टाइप से आप जैसे दो का, जैसे यहाँ पे एक समीकरण दिया जाएगा इनइक्वालिटीज का, असंख्य का एक लीनियर असंख्य दी जाएगी, इसी तरीके से दो असंख्य दी जाएगी। उसके थ्रू आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, केवल इसी के प्रोसेस से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आपके बुक में, तो इसको हम न्यूमेरिकल के साथ हम इसी तरीके से फर्स्ट के लिए हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए इनइक्वालिटीज के लिए हम किए थे, अब हम सेकंड के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम के साथ हम सारे जो है एक्सरसाइज 6.1 से 6.1, 6.2, 6.3 इन सारे एक्सरसाइज को जब हम करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे तरीके से एप्लीकेशन के साथ समझेंगे।